चल के लाओ कुसुमा को विदा करा के। बूंदीगढ़ चलने की तैयारी बना करके आया हूं और मेरे साथ चलिए मिथिलाखंड का गौना लाने के लिए कामरू बूंदीगढ़ से विदाई करा करके अपने रिजगिर लाना है चाचा जी, इसीलिए आपके पास आया हूं। अरे उदल, किसके बहकाने में तुम पड़ गए? इसमें बहकाने वाली क्या बात है चाचा जी? अपने बड़े भाई से भी नहीं बता? हाँ, वहां पर तो मैंने किसी से इस बात को नहीं जाहिर किया है। अकेले बूंदीगढ़ की तैयारी बना दिया तुमने। चाचा जी वहां से तो अकेला ही आया हूं, अब आप मेरे साथ इसी वक्त तैयारी बना करके चल दीजिए कामरू बूंदीगढ़ गौना लाने के लिए। अरे तो मालिक का इच्छा था, आप मेरे पास आ गए, बहुत सुंदर किया। क्यों? मेरे बात को सुनो। कहो क्या बात? और मारा कर बूंदी नहीं और बेदुल के ऐसे जादू की मार हो रही है। शादी में गए थे, क्या बाल बखेड़ा हुआ था। मेरे बात को मानो मेरे लाल कि यहाँ दल साज चलो ना, गिर जा छौना। और तेरे किसने मत मारी और बड़ा लड़ाइया बूंदीगढ़ वाला है जग पर से धब्बल धारी। धोखे में मत रहिए मेरे लाल, शादी तुमने ही करवाया है, क्या क्या दशा बीत गई थी। अरे चलवा दिया जादू। अरे चाचा जी, एक मरतबा काट के फौज काट के घोड़े नहीं, भूत बैताल नहीं, अगर महाकाल आएगा तो उससे भी लड़ा जाएगा। सुनो हमारी बात। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? देख रणभूमि में और चाचा कितने बलवान, देख रणभूमि में वह है कितने बलवान, और सोच सकल दल तुम चलो अब बूंदीगढ़ कर म्याओ। और देख लेना त्याग के और जौहर समरो मैदान में, देख लेना त्याग के और जौहर समर मैदान में, और काट सर लाखों गिरो और दूंगा धर दान में। और कट जाएगा कई सौ दलों, और झपटूंगा मैं जिस समय और शेरे बबर में। एक मरतबा काल नहीं महाकाल से लड़ जाएगा।
क्यों आप यहाँ से तैयारी बना करके इस समय चल दीजिए चाचा जी, जो होगा वो देखा जाएगा। उदल, जो जिद कर लेते हो उसी पर अटल रहते हो तुम, यही तुम्हारी आदत नहीं अच्छी लगती। चाचा जी में जिद वाली यही बात है, शादी हो गया है क्या, गौना नहीं आएगा क्या? ठीक है मेरे लाल, तुम लोग तिलका से वचन दे करके आए हो तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा साथ मैं मर्द दम तक नहीं छोड़ूंगा। ये बात अच्छी लगी, और चल दिया जाए इस समय। लेकिन चाचा जी, और ये सरबत तो तंबू बांध दस्तूर, और ये जटित सरबेद तो ये तंबू बांध दस्तूर, और ये चाचा जी बतलो ये है बूंदी गढ़ कतनी दूर। ये बताइए अभी हाथ से कितनी दूर बूंदीगढ़ पड़ रहा है? मेरे लाल, एक चलते रहिए, थोड़ी दूर रह गया बस। अभी और आगे पड़ेगा? हाँ। ठीक है, चलिए। मेरे लाल, ये बूंदीगढ़ का सरहद है। हाँ। शादी में आए थे जब, बारात इसी जगह ठहरे थी। हाँ, कुछ तो ख्याल हो रहा है, अब एक लेकिन यहाँ कोई दिखाता नहीं है। नहीं, कोई सेना नायक जरूर होगा क्योंकि सरहद है ये। अरे है कोई भाई यहाँ पर? क्या और खौरियात है? खैरियत है कि खौरियात है? चाचा, हम हिंदू हैं, आप लोगों के मजहब के बाद हाँ, नहीं भाषा समझते हो, अपने जीजा जी से मिलो। नमस्कार नमस्कार, आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो? बहुत दिन में कहा बात है। अरे फुर्सत जब मिली तब आना पड़ता है, तुम्हें मालूम है कि अपने वहां से ही नहीं फुर्सत मिलती है, जब कोई कार्य पड़ता है फिर भी तुम्हारे यहाँ आना होता है। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन बहुत दिन में ही ध्यान की हो। आप यहाँ कामसा के नौकर हो? हाँ। एक मैं पत्र लिखा रहा हूँ, वो पत्र ले जा करके भूप कामसा को देकर के फिर आइए, अपना ड्यूटी कीजिए यहाँ पर। अब यहाँ सामने के देखिए, जब तक आप आओगे नहीं हम लोग यहीं पर ठहरे हैं, चिंता मत करो तुम। हाँ लिखिए। ठीक है, बताओ। तिलका ने भेजा मुझे कनौज से बलधाम। तिलका ने भेजा मुझे कनौज से बलधाम। दुनिया में मशहूर है उदल मेरा नाम। दुनिया में मशहूर है उदल मेरा नाम। दाना घास रसद पढ़ा दो। दाना घास रसद पढ़ा दो। पढ़ मेरे परवाने को। पढ़ मेरे परवाने को। और मैं आया हूँ कुसुमा को विदा कराने को। और मैं आया हूँ कुसुमा को विदा कराने को। गौना ना दोगे तो समर की आग जलेगी राजन। गौना न दोगे तो समर की आग जलेगी राजन। और जंग छिड़ेगी तलवार चलेगी राजन। और जंग छिड़ेगी तलवार चलेगी राजन। हाँ, ये पत्र ले जाकर के भूप कामसा को देकर के आइए। रिश्तेदार, थोड़ा साइन कर दीजिए। ले जाओ, भूप कामसा को देकर के फौरन आओ वापस, तब तक हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बनारस वाले, ये पत्र लेकर के गया है, कामसा को मिल जाएगा, उनको सारा हाल मालूम हो जाएगा। चलो हम लोग इंतजार करते हैं। हाँ, इसी सरहद पर ठहरते हो, क्या करेंगे। हाँ आइए, चलिए। लेकिन बेटा सूरज, कहिए पिताजी। मेरे लाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ। कि एक बात की दिनों रात हमें चिंता बनी रहती है मेरे लाल। पिताजी, कौन ऐसी बात है जो दिन रात आपको चिंता बनी रहती है? बेटा सूरज, क्या बात? तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे लाल हाँ। कि तुम्हारी बहन जो पद्मा है उसके शादी का 12 साल बीत गया मेरे लाल, और शादी के मेन अगुआकार मोहबे के उदल थे। हाँ पिताजी। लेकिन जिस वक्त शादी हुई थी, शादी में बहुत ज्यादा झगड़ा बवाल हो गया था। लेकिन मेरे लाल,
जब लड़की की शादी हो गई तो गौना भी देना चाहिए। अवश्य देना चाहिए लेकिन पिताजी। आज तक मेरे पास ना महोबे से और ना कन्नौज से ना मेरे पास कोई पत्र आया, ना कोई वहां से हमसे मिलने के लिए आया। इसी बात का दिनों रात चिंता बना रहता है मेरे लाल कि लड़की की जब शादी कर दिया गया था तो गौना भी देना जरूरी था, लेकिन आज तक मेरे पास ना कोई पत्र आया, ना कोई हाल लेने के लिए आया मेरे लाल। पिताजी यही बात मैं भी सोच रहा हूँ कि बहन पद्मा का शादी हो गई और गौना लेने के लिए अभी तक कन्नौज से कोई संदेशा आया नहीं। हाँ मेरे लाल। इस बात की मुझे भी ज्यादा फिक्र रहती है पिताजी कि अगर घर में कुंवारी लड़की है उसका शादी करके गौना दे दिया जाए तो सर का भार हल्का हो जाता है। इसलिए पिताजी मैं भी इसी बात को सोचता हूँ। लेकिन बेटा सूरज, चलो बैठो मेरे लाल, इंतजार करो कुछ दिनों के और के लिए, और उसके बाद अगर कोई आता नहीं है, मेरे पास कोई पत्र नहीं आता है, तो मेरे लाल तुम्हें कन्नौज तक जाना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा। नमस्कार नमस्कार द्वारपाल, क्या बात है? ये पत्र आया है। पत्र आया हुआ है। बेटा सूरज, क्या बात? देखो मेरे लाल कि ये पत्र कहाँ से आया है। पिताजी ये तो पत्र सरहद से आया हुआ है क्या लिखा है? और इसमें लिखा है कि तिलका ने भेजा मुझे कन्नौज से बलधाम और दुनिया में मशहूर है उदल मेरा नाम। दाना घार रसद पठा दो पढ़ मेरे परवाने को, और मैं आया हूं कुसुमा को विदा कराने को। पिताजी बेटा सूरज, क्या बात? दिल के अंदर जितनी भी मेरे लाल चिंता बनी थी उतना ही आज दिल के अंदर खुशी हो गई है मेरे लाल। और सुनो कि अब तुमको करना क्या है मेरे लाल। हाँ कहिए पिताजी। सुनो हमारी बात। और ले ले लाखन का गौना और उदय सिंह यहाँ, और लेके नजराना सूरज तुम जाओ वहाँ। कि है बड़ी मुझको खुशी और ये सारा नगर सजवाए दो। अच्छा। और दाना घास रसद जाकर वहां पहुंचाए दो, और शाद होकर के सूरज जिगर दिया। और जिगर दरमियान, और जिगर दरमियान शाद होकर के सूरज जिगर दिया। बेटा सूरज, पिताजी अपने पूरे महलों का सजवा दो मेरे लाल, और उसके बाद तुम सरहद पर जाओ और फूलों की वर्षा करते हुए मेहमान को दरबार के अंदर लेके आओ। अवश्य पिताजी, मैं जाता हूं सरहद पर और मेहमान को स्वागत के सहित अपने कामरू बूंदीगढ़ के अंदर लेकर आएंगे। द्वारपाल यहाँ आओ। तुम सरहद पर थे ना, तो वहां पर मेहमान उदल आए हैं और उनके साथ में कौन आया है? एक उदल है हाँ। और एक कोई हाथी जी। चुप! हाथी जी नहीं, वो बनारस वाले हाफी जी। हाँ हाफी हाँ तो ऐसा कहिए। आइए मेरे साथ और चलिए स्वागत के तहत मेहमान को अपने दरबार में लेकर आते हैं। आइए मेरे साथ। हाँ चलिए पिताजी। अभी तक कोई सुख समाचार आया नहीं। अरे ऐसा होने तैयारी बना रहे होंगे, समाचार मिल चलो ही तब गया। तक इंतजार कर रहे हैं हम। हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे जीजा जी नमस्कार। नमस्कार 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 भैया सूरज नमस्कार। लेकिन जीजा जी आप अपने महोबे का तथा कन्नौज का समाचार बतलाइए, कैसा समाचार चल रहा है? भैया सूरज, क्या आज बात? के आशीर्वाद से हमारे महोबे तथा कन्नौज के समाचार बहुत अच्छा चल रहा है। किसी को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। लेकिन अपने कामरू बूंदीगढ़ का समाचार सुनाओ, कैसा समाचार तुम्हारे कामरू बूंदीगढ़ का है? जीजा जी आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे कामरू बूंदीगढ़ का समाचार बहुत अच्छा चलता है। लेकिन बनारस वाले आप अपने बनारस का समाचार कुछ नहीं सुनाया मुझे। मेरे लाल, क्या बात? आपके आशीर्वाद से अल्लाह ताला का रहम करम है मेरे लाल, सभी कुशल मंगल है। अपने यहाँ का सुना बेटा। चाचा जी हमारे कामरू बूंदीगढ़ का भी समाचार
अच्छा चलता है। अच्छा ही रहना चाहिए मेरे लाल। ऐसा ही होना चाहिए चाचा जी। लेकिन जीजा जी कहा क्या बात? सुनिए कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ और इस वक्त मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। कहो, जो कुछ कहना चाहते कह डालो। शंका की बात की है? जीजा जी सुनिए हमारी क्या बात को। और यार जो करूं कर चोर करो और ये जीजा जी के मित्र अर्ज करूं कर जोड़ करो और ये जीजा जी के मित्र और इन्हें चरणों से कीजिए और जलमम भवन पवित्र। हाँ जीजा जी। जीजा जी आप आए तो इस सरहद पर आप ठहर गए, आपको महल आना चाहिए था। भैया सूरज, मैंने सोचा कि पहले पत्र दे दूं, सारी खबर वहां मालूम हो जाए, उसके बाद में आप आए हैं तो महल में तो चलना ही चलना है। तो जीजा जी हम आपको बुलाने के लिए आए हैं और आप सम्मान के सहित हमारे कामरूगंज बूढ़ीगढ़ में पधारने की कृपा करें। लेकिन भैया सूरज, क्या बात? जब अपने से कोई बड़े होते हैं तो उनके आदरवाद सम्मान करना यह हमारे महोबे का व कन्नौज का रीति रिवाज है। इसलिए आपके साथ चलने में आपत्तियां किस बात की है? नहीं तो चल देता तुरंत। किस बात का कारण है? सुनो हमारी बात, बतलाइए। और जब तक ना देगे हुक्म मुझे परलच के सरदार और साथ आपके, और मैं जो नहीं सकता हूं जिन हार। और साथ आपके, और मैं जो नहीं सकता हूं जिन हार। होते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा लोगों का धर्म है। इसलिए जब तक मेरे बनारस वाले चाचा ताला इजाजत नहीं देंगे तब तक मैं आपके साथ आपके कामरू बूंदीगढ़ कहां प्रवेश कर सकता हूं। ठीक है जीजा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं बनारस वाले से इजाजत लेता हूँ और आपको हमारे महल में हमारे कामरू बूंदीगढ़ के अंदर चलना होगा। हाँ, अब ये बात अच्छी लगी। पहले बनारस वाले से इजाजत लीजिए, उसके बाद जब आया हूं तो महल तक चलना ही चलना है। ठीक है जीजा जी। बनारस वाले, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो कुछ कहना चाहते हो कह डालो बेटा। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? चाचा जी, और मैं उधर को बुलाने चाचा, लाज मेरी है अब आपके हाथ में, यही मानो कहीं और देर कीजिए नहीं और भेज उदल को दीजिए मेरे साथ में। चाचा जी, मैं जीजा जी को बुलाने के लिए आया हूं, आप कृपा करके इन्हें मुझे मेरे साथ भेज दीजिए। मेरे लाल, क्या बात? उदल को बुलाने के लिए आए हो, भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक कारण है मेरे लाल, मैं बता रहा हूँ। क्या कारण है चाचा जी? कि हाय बड़ा लटखटी राह चलते हुए मुफ्त में मोल लेता ये तकरार है, इसलिए आपके साथ भेजू नहीं, क्योंकि घर घर हो रही जादू की मार है। आप लोग ये नहीं देखते हो, नात रिश्तेदार को के ऊपर जादू चलवाते हो। शादी में क्या बाल बखेड़ा करवा दिया था, सबके ऊपर जादू चलवा दिया, भैंसा बकरा बनवा दिया। तुम हिला रहे थे सब खड़े खड़े ऐसे। लेकिन बनारस वाले, इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी और बीती हुई बातों पर ध्यान मत दीजिए। और इस वक्त सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो रहिए बेखटके ये बनारस के सरदार जी, और ना महल में तैयारी है कुछ जंग की, चालबाजी फरेबी वो जादू न हो, खाके कहता कसम में श्री गंगा की। चाचा जी,
आप मेहमान को इजाजत दीजिए हमारे कामरू बूंदीगढ़ के अंदर जाने के लिए। इस बार मैं गंगा जी की कसम खाता हूं कि कोई दगाबाजी मेहमान के साथ में नहीं होगा। ठीक है मेरे लाल, तुमने कसम खा लिया है, इस कसम का लिहाजा करना, कोई गद्दारी नहीं करना और मान सम्मान के सहित आप वहां से विदाई करवा देना, मैं भेज रहा हूं। ठीक है चाचा जी, ऐसा ही होगा, लेकिन आप हमारे महल कामरू बूंदीगढ़ के अंदर नहीं जाओगे। मेरे लाल, क्या बात? आपका कहना उचित है, लेकिन हमारे चलने से थोड़ा समस्या हो जाएगी। किस बात की समस्या? हमारे चलने पर दिक्कत ये होगा कि वहां पर बहू बेटी सब लोग पर्दा करेंगे। ये बात है। हाँ, इसलिए हमारा व्यवस्था जो कुछ हो सकेगा यही करवा देना और उदल को मैं भेज रहा हूँ। ठीक है चाचा जी, आप परेशान मत होइए, आपकी सारी व्यवस्था इस सरहद पर ही हो जाएगी। अरे हम सोचल नहीं नहु के खुर पर जा। चुप! कोई जानवर है चरण पर जाता चरण, हाँ ऐसा कहिए। तो ना जाइए। अब बनारस वाले यही रहेंगे सरहद पर, जाएंगे नहीं। अब तुम्हारे लिए काम यही है कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन तुम्हारे जिम्मे है। सवेरे चाय और बंद। चाय और बंद, डबल रोटी कहिए। वो जो लंबा लंबा हुआ। फैन। ठीक है मेरे लाल, आप चलिए, तैयारी बनाओ वहाँ का। अच्छा, हाँ, जीजा जी को साथ में लेकर अपने दरबार के अंदर आना। बेटा उदल, हाँ चाचा जी। वैसे मैं तुम्हें अकेले भेजता नहीं, लेकिन सूरज सिंह ने कसम खा लिया है। हाँ आया हो रिश्तेदारी है, जाना तो जरूरी है, लेकिन महल के अंदर जाओ, लेकिन मेरे समझाए हुए 3 बात पर ध्यान रखना मेरे लाल। अरे चाचा जी, वो कौन सी बात है कि हमेशा आपकी 3 बातें याद रखना है? बात तो पहली यह है कि यहाँ से जा रहे हो, बिस्तर लगा होगा, हाँ। तो उसे पलट करके देख लेना कि ये पलंग कच्चे सूत का बिना तो नहीं है, नीचे कोई खतरे की औजार तो नहीं रखी हो। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, भोजन करने के लिए जाना मेरे लाल, तो उसमें से थोड़ा ही भोजन निकाल करके किसी ही जानवर के आगे डाल देना, उसमें तुम्हें यह पता चल जाएगा कि भोजन में जहर है या नहीं है। और तीसरी बात? तीसरी बात ये मेरे लाल ध्यान रखना कि आपको मालूम है और ये सारा संसार जानता है कि उदल के तरवार में गए शारदा मोह लड़े जब भीतर आवे और लड़ाई 5 से जान पांव पीछे न हटावे, इसलिए अपने हाथ से ये हथियार अलग नहीं करना। अरे चाचा जी, ये बातें तो हमारे लोगों के ऊपर बीत चुकी है। हाँ। सारी बातें मालूम है, ऐसा कोई कार्य नहीं होने पाएगा। और अगर वहां पर काम सारा सूरज ने कोई छल किया तो 10-20 को मार करके फौरन अपने सरहद पर वापस चलाऊंगा। इन्हें कौन बड़ी बात है? झगड़ा लड़ाई नहीं करना, जहां तक हो सकेगा संभाले रखना। झगड़ा लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, विदाई करवाना तत्काल, आने का तुम्हारा इंतजार करेंगे। अरे चाचा जी, अगर उन्होंने विदाई कर दिया राजी खुशी से तो झगड़ा करने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई छल किया उसने तब उसको साले को वही बताऊंगा मैं। बेटा ऐसा करो कि आप अपने जीजा जी को अपने साथ लेकर के जा रहे हो, कोई गद्दारी नहीं करना। क्यों? चल लिया जाए चाचा जी। आ जाओ मेरे लाल, जाओ। आओ, चलो चलिए आओ। या मेरे मालिक, उदल पर रहमो करम बनाए रखना, कोई दिक्कत नहीं होने पाए, ख्याल रखना। और फरमान इलाही मेरा फरमान यही है, फरमान इलाही मेरा फरमान यही है। फरमान यही है, फरमान यही है, फरमान इलाही मेरा फरमान यही है, फरमान। तो फरमान इलाही मेरा फरमान यही है। और कलमाना पढ़ा जो, और कलमाना जो पढ़ा, और मुसलमान नहीं है, कलमाना पढ़ा। अरे बेटा सूरज, पिताजी, क्या हुआ मेरे लाल? मेहमान अपने दरबार के अंदर आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ। ठीक है, आने दे।
और सुनाओ अपने कामरूबूदीगढ़ का क्या समाचार चल रहा है इस समय? बस मेरे लाल, आप लोगों का शुभ आशीर्वाद चल रहा है कि इस समय कामरा बूंदीगढ़ का समाचार बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन आप अपने महोबे व कन्नौज का समाचार सुनाइए मेरे लाल। चाचा जी, आपके आशीर्वाद से हमारे कन्नौज तथा महोबे का समाचार बहुत अच्छा चल रहा है। किसी को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। लेकिन मैंने पत्र तो दिया था, मालूम हो गया होगा, आया हाँ, होगा। मेरे लाल सारी बात मालूम हो गई है। लेकिन आज तो कचहरी में कोई दिखाते नहीं परिवार में। अरे मेरे लाल, सब सुनसान लग रहा है। कुछ सुना नहीं है, बैठो थोड़ा इंतजार करो। अरे बेटा सूरज, इसी वक्त परिवार वालों को बुलाओ और मेहमान से मुलाकात करा मेरे लाल। दारबाल, जाओ महल में पूरे परिवार को बुला कर लाओ और बता दो कि मेहमान आए हुए हैं। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जय। नमस्ते। सब लोग मजे में हो ना? हाँ ठीक है जय। ओह, तुम तो बहुत सयानी हो चुकी। और शादी वादी हो गया? शादी भी नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ? नहीं। गौना तो चलेगा भाई बच्चा। अरे जब शादी नहीं होगी तो गोना कहाँ से जाएगा? हाँ, ये भी बात है, जब शादी नहीं हो तो गौना कहाँ से जाएगा। और लड़के बच्चे? अरे जब शादी नहीं होगी गौना नहीं जाएगा तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? अरे घर परिवार में किस बार लड़के बच्चे नहीं है क्या? ये बात नहीं है। मैंने ये तुमको थोड़ा कहा है। ये वैधिक वैधिन रह गई है। हाँ। तू इनके है के हाल नहीं जानते। इनके हिया ये रीत रवाज है, बिन ब्याहन गौने के लड़का पैदा कर देते। हाँ। हाँ, ये अपने यहाँ का रिवाज जानता है ये। और जीजा जी अच्छा है, अपना बताइए। और हमारे जीजा यहाँ का जी। तो समाचार बहुत अच्छा चल रहा है। भैया क्या देखो पहुना आए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं। लाओ इन्हें कुछ पानी पियाओ, मुदा झापा सामान खिलाओ। अच्छा तू सब है वैधिक वैधिन रह गई हो। ये क्या हो गया भाई? ओहो, ये सब अकिल लाई है इनके सबके। हाँ, पहले सगुन साहित्य वाला मामला हो कि पानी पत्ता मैंने हो? तुम अकिलदार हो। क्या? सगुन पहले जीजा आए हैं, चले हमारा लोढ़वा चुम्मा, बाद में नाश्ता पानी हो। अच्छा, तुम्हारे यहाँ लोढ़ा चुमा जाता है? हमारे यहाँ रीत रवाज है। तो तुम लोग चुम चुके क्या? हम सब है नाई नात बात आओ था उनका चुम्मा इन वाला। लोगों को पहले चुम्मा दो। देखिए तुम्हारे यहाँ के सब लोग इंतजार कर रहे हैं चुम्बने के लिए। ये तो हमारे घर के होबे करे। ये देखो बिल्कुल नहाने गुड़िया हो रही ये है। कौन है तुम्हारी? है? ये हमारी बहन हुए। हाँ, भाई बहन हुई। देखो बिल्कुल प्लास्टिक गुड़िया फेल ही है। अच्छा, जीजा जी, वो जीजा आए हैं, पलंग बिछावो रसिया। जीजा आए, वो जीजा आए हैं, पलंग बिछावो रसिया। जीजा आए, घर सुपारी पान के पतवा, घर सुपारी पान के पतवा, पति का चूड़ा लगाए रसिया। जीजा आए, वो जीजा आए हैं, पलंग बिछाओ रसिया। जीजा आए, बहनी जीजा तेरा नीक लागत है कि कहूँ नजर न लाग जाए। बहनी जीजा बहनी की। बहुत सुंदर लगा था। मारी न देवे कोई टोना, मारी न देवे कोई टोना, काजल रेखी लगाओ रसिया। जीजा आए, वो जीजा आए हैं, पलंग बिछाओ रसिया। जीजा आए,
जीजा अगले दिन पर आए हैं, ऐसा सची दे दो बहनी और इतना स्वागत करो जीजा की जिंदगी भर भुलाए ना। हाँ बहनी। सारी उम्र तक झूठे न चंचल, सारी उम्र तक झूठे न चंचल, ऐसे रंग चढ़ावो रसिया जीजा आए, वो जीजा आए हैं पलंग बिछाओ रसिया जीजा आए हैं पलंग बिछाओ रसिया जीजा। वो जीजा आए हैं पलंग बिछाओ रसिया जीजा आए, वो जीजा आए हैं पलंग बिछाओ रसिया जीजा आए। जीजा जी क्या बात, इधर आइए। बहुत बड़ा मखौलबाजी करती है तुम लोग ना। जीजा इधर आओ। अरे इधर आइए। इधर ही आओ जीजा, सुनाऊ में गाली हो, इधर ही आओ जीजा और सुनाऊ में गाली कि तुम हमरे जीजा हम तुम्हारी साली, तुम हमरे जीजा हम तुम्हारी साली। ओ तुमरे बहन के बहन दूध नाली, तुमरे बहन के बहन दूध नाली, तुम हमरे जीजा हम तुम्हारी साली। जीजा जी, क्या बात, पूरे परिवार से मुलाकात कर लिया ना? हाँ मुलाकात तो हो चुका है पूरे परिवार से। हाँ लेकिन मैंने सरहद से एक पत्र दिया था। हाँ पत्र तो आप लोगों को मिल गया होगा। हाँ जीजा जी, पत्र तो मिल गया है, उधर का होने की तैयारी हो रही है। हाँ। और तब तक आप चलिए मेरे साथ में, मैं इस कामरू बूंदीगढ़ का सैर कराता हूँ। ये बात तो अच्छी लगी, क्योंकि शादी में आए थे, वही लड़ाई झगड़ा बवाल में फंस करके कोई सैर नहीं किया गया कामरू बूंदीगढ़ का। हाँ, चलो हाँ, आपके साथ सैर करते हैं कामरू बूंदीगढ़ का। हाँ, तब तक तैयारी हो रही है। लेकिन बहुत फौरन बस तुरंत जल्दबाजी रखना। आप सैर करके वापस आइएगा, उसके बाद में तुरंत विदाई कर दी ठीक है, जाएगी। चलो। आइए। बाल कागज कलम लेके आओ। कागज और कलम, हाँ ये किस लिए? अरे भैया का बताए के गिरा है। चिट्ठिया, हाँ अब तो साहब चापर होगा रहा। हाँ देखो उधर आप पहुंच गए होंगे ना। उदल पहुंच गए हुई है। बताओ। असमे में तुमको लिखूं, असमय मैं तुमको लिखूं, पत्र बुंदेला रहा पत्र बुंदेला राय, जैसे हरकत की उदल ने जैसे हरकत की उदल ने कहीं न मोसे जाए, कहीं न मोसे जाए, कहीं न मोसे जाए मुस्क बंधवाए ले लाखन की, कहीं न मोसे जाए मुख बंधुआ दी लाखन की, कैद किया निरपत राजा को, कैदी क्यों निरपत राजा को, ये हरकत उदल की, ये हरकत उदल की, दाना दरवावे दाना दरबावे, चक्की चलवावे, चक्की चलवावे, मोसे दो दो मन की, मुँह से दो दो मन की, मार मार कोड़न की, मार मार कोड़न की, खाल उड़ावे बदन की, खाल उड़ावे बदन की, बहुहर विदा करो उदल संग, बहुहर विदा करो उदल संग, तो ले जाए मोहब्बत शादी करे डेवा बलधारी संग, तो ले जाए मोहब्बत शादी करे डेबा बलधारी संग, मत इनके चक्कर में आना, मत इनके चक्कर में आना, बूंदीगढ़ पहुंचे उदल बूंदीगढ़ पहुंचे उदल, तो धड़ से शीश तो उड़ाना। धड़ से शीश उड़ाना। और ये पत्र बहुत जल्दी पहुंचना चाहिए विदाई के पहले। इसी वक्त हाँ पैसा वैसा हाँ खर्चा मिलेगा और शीघ्र ही जाइए। आओ।
पिताजी। मेहमान को सैर वैर करवा दिया है ना? हाँ पिताजी। तो गौने का भी सारा इंतजाम हो चुका। हाँ, गौने की सारी तैयारी हो जाए और उसके बाद में बहन का गौना दे दीजिए, विदाई कर दीजिए, हम लोगों का सर का भार खत्म हो जाए। हाँ यही बात है। पत्र आया पिताजी, देखिए पत्र कहाँ पे आया है। आजकल क्या बात है रे? पत्र लाने वाली काम ही है। हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन बेटा सूरज, पिताजी ये पत्र तो कन्नौज से आया है मेरे लाल। कन्नौज से आया हुआ है। जी हाँ। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है मेरे लाल कि असमा मैं तुमको लिखूं पत्र मुदेला आए, असमा मैं तुमको लिखूं पत्र मुदेला आए, और जैसी कि उदल लगा कहीं न मुँह से जाए, कहीं न मुँह से बाए, मुश्क बंधवाए ले लाखन की, और कैद क्या निपट जयचंद को ये हरकत उदल की। दाना दरवावे चक्की चलवाए मुझसे दो दो मन की, मार मार कोड़न की उड़ावे खाल बदन की। विदा करो बहुहर को, ले जाए महोबा शादी करें डेबा बलधारी संग, मत इनके चक्कर में आना, और पहुंचे उदल बूंदीगर तो धड़ से शीश उड़ाना। नहीं पिताजी, ये किसी ने उदल के साथ में दगाबाजी किया है पिताजी। ये चिट्ठी जाली है और इसमें सरासर झूठ लिखा हुआ है अरे बेटा पिताजी। सूरज, क्या बात? ये रानी तिलका का दिया हुआ पत्र है मेरे लाल, ये पत्र कभी जाली हो नहीं सकता है मेरे लाल, और गौने का प्रोग्राम कैंसिल। नहीं पिताजी, लाखन के साथ में कभी उदल ऐसा कर्म कर नहीं सकते। ये चिट्ठी जाली है और इसमें बिल्कुल झूठा लिखा हुआ है पिताजी। बेटा सूरज, क्या बात? ये रानी तिलका का दिया हुआ पत्र मेरे लाल कभी गलत हो नहीं सकता है। पिताजी तो ये सही भी नहीं हो सकता। सुनो हमारी बात तुम, कहिए। और मानो मेरी कही, ये मेरे सूरज कुमार, और आज भोजन में जाके मिला दो जहर। और खाते ही खाना ये खत्म उदल दिवल बेलाल हो, और काम बन जाए सहज में, और दूर सब जंजाल हो, और मानो मेरी कहीं मेरे सूरज कुमार। बेटा सूरज, तुम इसी वक्त जाओ महल में, और महाराज से बोलो कि एक खुराक में भोजन में जहर मिलाएं, और वही भोजन तुम इस हरामजादे को खिलाओ। इसकी ऐच्छिकता करूं हमारे समधी और समधिन के साथ और दामाद के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करने के बाद ये हरामजादा गौना लेने के लिए आया। पिताजी, अरे आपकी मति मार गई है पिताजी। ये उदल कभी लाखन के साथ में दगाबाजी नहीं कर सकते पिताजी। ये चिट्ठी जाली है और इसमें सरासर झूठ लिखा हुआ है पिताजी। सूरज, आज कैसी बात तुम कर रहे हो? पिताजी सुनिए मेरी बात को, और मैं बदी पे कसूंगा न अपना कमर। और मैं बदी पे कसूंगा और न अपना कमर, और चाहे दादा मेरा आप लोग काट सर। खा कसम गंगा की और उदल को लाया हूं मैं बुला, और झूठ ये है जाली चिट्ठी इसमें, और झूठ है बिल्कुल लिखा, और ये तन रहा काब सुनकर बचन इस कदर। और 7 लाखन के उदल और ना करे मिलकर दगा, और वो है पक्के मित्र दोनों, और दांत काटी मित्रता, और मित्र सच्चे बने थे श्री गंग पर। पिताजी मेरा कहना मान लीजिए और बहन की विदाई कर दीजिए गौने की। और ये चिट्ठी जाली है पिताजी, इसमें झूठा लिखा हुआ है। बेटा सूरज, तुम अभी नादान हो, तुमको कोई बात मालूम नहीं है मेरे लाल। सुनो हमारी बात पर तुम ध्यान दो। कहिए पिताजी। और ऐसे अगर होते नहीं, और ये पिशनहारी के लाल, तो क्यों राजा परिमाल देते, और इन्हें अपने महोबे से निकाल, और झूठ खत में लिखा है नहीं माल भर।
बेटा सूरज, अगर ये महोबे के आल्हा उदल ऐसे हरामजादे होते नहीं तो राजा परिवार इन्हें क्यों अपने महोबे से निकाल देते बेटा। ये पत्र जाली नहीं है, ये पत्र असली है। पिताजी ऐसा मत सोचिए पिताजी, क्योंकि इन मोहब्बे वालों से दुश्मनी करना कोई आसान की बात नहीं है। पिताजी सदैव चौहान पृथ्वीराज ने भी इन मोहब्बे वालों से दुश्मनी किया था।